अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के तहत हम पहुंच चुके हैं तमांग में। अभी हम जा रहे हैं तमांग वार मेमोरियल में, तो आप और हम फिर वहीं पे मिलते हैं। ये स्टैचू है सेंट मानेकशॉ का, जो हमारे फील्ड मार्शल थे। ये इनके बारे में पूरी जानकारी जो शिलापट में लिखी हुई है। ये गोरखा राइफल का है। हाँ यही है। चलिए ऊपर। जैन सर, ये स्टैचू है भारत को एक सूत्र पे बांधने वाले वल्लभ भाई पटेल जी का। अभी हम म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। म्यूज़ियम देखने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, और हमने भी टिकट ले लिया है जो आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, हमारे देहरादून से लाई गई मट्टी, खलंगा वार मेमोरियल, देहरादून, उत्तराखंड। इंडियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट, तो 36 पूरा इंडिया से कवर हो चुका है। जहाँ जो लाइक आइकॉनिक लोकेशन जो सिग्निफिकेंट एरियाज है वहाँ से ये माटी लाए गए। जैसे कि हमारा फ्रीडम फाइटर्स का प्लेस है, जहाँ पर हमारा फ्रीडम फाइटर को कैद किया, लाइक आगा खान पैलेस वहाँ पर पुणे में। उसके बाद जहाँ पर हमारा ट्राइकलर फ्लैग जो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले होस्ट हुआ था, तो सभी जगहों से लाया गया है ये माटी, जो इनको सोल ऑफ इंडिया। उनका नाम है मेजर रालेंगा बॉब खातून। तो ये म्यूज़ियम जो हिस्ट्री जो बता दीजिएगा वाई ये म्यूज़ियम से यहाँ पर बना है। तो ये तो फिलहाल ये मेजर खातून का पर्सनल एल्बम है, जिनके नाम पे ये म्यूज़ियम बना है। इस पर्सनल एल्बम मेजर खातून एंड हिज वाइफ। हाँ, ये राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जब मीटिंग हुआ था तभी का है। The mother, Major Khatib. This is the picture when he got Padma Shri Award on 1957. Who's this? Rajendra Prasad, all pictures of him. तो मणिपुर on 28 February 1912 में तो मणिपुर में उनका जन्म हुआ, और स्कूलिंग भी उन्होंने अपना मणिपुर से ही किया। एंड देन कॉलेज जो उन्होंने किया गुवाहाटी असम से। उसके बाद सबसे पहले वो एज ए प्रोफेशन में आए एज ए टीचर, जी हेड मास्टर एज ए टीचर। उसके बाद एंड देन ही जॉइन ब्रिटिश आर्मी, लाइक 1939 में ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद एंड देन लाइक एन ऑफिसर
फिर कैप्टन ऑफ मणिपुर, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, बिकम मिनिस्टर इंचार्ज 1947 में, एंड देन फॉर कमांडर था असम, फिर पॉलिटिक्स, असम राइफल एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक ही वॉज मेनी बहुत सारे तो ये जो ईयर है when he came to तवांग, मेजर खातिंग जो ये ईयर है, that time he was assistant political officer जब वो तवांग में आए थे, तो 1951 में he came तवांग. Yes, tribal flag at Tawang, the first one. Yes. Administrative headquarters. मैंने कि नॉर्थ ईस्ट टाइम से ही यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इतना कंट्रोल नहीं था, तो दैट टाइम जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ऑफिशियली इंडिया का यहाँ पर रोल नहीं था, तो इसलिए टिबेटियन जो हम लोग रोल करता था दैट टाइम 1951 में, टिबेटियन जो हम लोग रोल करता था 1949 से ही टिबेटियन का रोल स्टार्ट किया था, टिबेटियन का ऑफिशियली इंडिया में यहाँ रोल नहीं था. The cultural. हाँ का रोल करता, तो ये चीज़ जो लाइक बॉर्डर्स का, बिकॉज इट्स आवर ये जो लैंड इंडिया का है, तो ये चीज़ जो बिकॉज बॉर्डर में इतना फोकस भी नहीं करता था, तो ये टेंडर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लाइक पता चल गया कि ये बिकॉज क्या हुआ कि टिबेटन हम लोग करता था, तो टिबेट को तो चाइना वाले ले लिया 1950 में ऑक्यूपाई कर लिया, तो चाइना वाला को लगा कि ये टिबेटन रूल कर रहा था, तो ये टिबेटन का लैंड है, इसके उनका लैंड है, जो कि नहीं था, बिकॉज टिबेटन भी हम लोग यहाँ लाइक कब्जा कर रहा था. हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये डेंजर जो पता चल गया, तो उन्होंने ही जो गवर्नर ऑफ आसाम थे जयरामदास दौलतराम जी को कमांड किया था कि आप तवांग की और एक टीम भेजिए और ऑफिशियली तवांग को इंडिया के अंदर लाना है, और गवर्नर ऑफ आसाम जो जयरामदास दौलतराम, उन्होंने ही मेजर खातिंग को अपॉइंट किया और कमांड किया, कमांड किया कि आप तवांग की ओर जाइए और तवांग को ऑफिशियली इंडिया के अंदर लाए. तो बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ मेजर खातिंग एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद गवर्नर ऑफ उन दिनों की वजह से आज तवांग जो इंडिया के साथ है, एल्स चाइना के साथ होता है, उनका मेजर खातिंग जी हानि आता है. एल्स वाई हिज ये तो recent. द उनका फैमिली मेम्बर्स का तो उनका तंगुल कम्युनिटी में बिलीव लाइक दैट टाइम सिर्फ मेल ही पहनता था, नाउ इट इज़ फीमेल भी पहनता है, लेकिन उस टाइम में जब मेल लोग एडल्टहुड में एंटर करते हैं, दैट टाइम उनको ये जो ऑफर किया जाए चोखम. हाँ चोखम, ये तंगुल कम्युनिटी का शौक, तंगुल उसको पोएम लिखना भी बहुत शौक था, तो ये जो लाइन दिया गया है उनका कम्युनिटी जो उनका मेजर खातिंग ने जो पोएम लिखा है वहाँ से ही उनको दिया गया है, बिकॉज़ दे आर एंथेम नाउ. रिसेंटली जब ये म्यूजियम इनॉग्रेशन हुआ था तब आए थे. उन्हीं का ही स्वेटर, ये सारे ड्रेसेस उन्हीं के मेजर खातिंग के. ये जो स्वेटर है उनका मिसेस ने उनके लिए बनाए थे. अच्छा. उनका मिसेस जो है वो शिलोंग से बिलोंग करते हैं. हम लोग भी शिलोंग से ही आते अच्छा हैं. उनका मिसेस जो शिलोंग से है, तो ये स्वेटर जो उनका मिसेस ने उनके लिए बनाया था. तो उनकी मिसेस खासी ट्राइबल की होंगी. खासी. ये उनका असम राइफल का यूनिफॉर्म है. ये जो सेम ड्रेस है जो उन्होंने पद्मश्री अवार्ड में, जो सेम ड्रेस है जो उन्होंने वहाँ पद्मश्री अवार्ड में जो पहने थे वही ड्रेस. लाइक ये शॉल वो लोग जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वही पहनते हैं ये शॉल को, जो एल्डर्स होते हैं जिसका ये शॉल तो फिशिंग और हंटिंग का बहुत शौक है, तो ये सारे उन्हीं के इक्विपमेंट्स हैं. और ये जो लेटर व्हेन ही गॉट पद्मश्री अवार्ड, तो उनके जो डिफेंस में उनके साथ जो काम करते थे उनके स्टाफ ने उनको डेडिकेट किया था ये लेटर जो. और ये सब बैग्स हाँ ये इक्विपमेंट्स हैं फॉर फिशिंग फॉर हंटिंग. टिबेटियन का ट्रेडिशनल हैट है एंड दैट्स टिबेटियन का छुपा, बिकॉज दैट टाइम जब मेजर खातिंग जी यहाँ पर विजिट हम करते थे तो वो कल्चर ज़्यादा था. ये छुपा ट्रेडिशन से तवांग की जर्नी छोटा जर्नी 17 जनवरी देखो डॉटेड. चाइना और भारत की लाइन है ना, मैकमोहन लाइन. एक्चुअली टिबेट एंड जो बॉर्डर्स शेयर करते हैं वो हम लोग टिबेट के साथ इनका डायरी पेजेस है, तो तवांग की ओर जाने करते वक्त व्हाट एक्चुअली हैपेंड लाइक क्या हुआ था सारी चीज़ें उन्होंने अपना डायरी में लिखा है. एंड दिस इज द लेटर ही गॉट फ्रॉम साउदर्न बॉर्डर एंड द फ्लैग स्टार.
तो तब हम आए थे तो हमारे गाँव मोनेस्ट्री के जो हेड है वो उन्होंने उनको गिफ्ट किया था एज ए ओनर। और ये जो माटी है 1932 का बर्ड प्लेस से है और वो जो डेथ प्लेस है उनका बर्ड जो मणिपुर एक विलेज का नाम है इम्फाल मणिपुर। एंड देन इम्फाल कैपिटल मणिपुर का कैपिटल में उनका डेथ। और मेमोरी में बताएंगे। अच्छा, ये सभी हैं गैलेंट्री अवार्ड विजेता। ये हैं सभी हथियार 1962 की लड़ाई के। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए। माय नेम इज कुपन हामो। ठीक है मैम, आपने हमें जो भी जानकारी यहाँ पे दी उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। टेक केयर।